हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा हमारा ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर चल रहा है और स्टूडेंट देखिएगा आज इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है, और स्टूडेंट देखिएगा जनरली मैंने ना न्यूमेरिकल एनालिसिस के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट उन सभी के लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन चैप्टर्स को सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट बहुत स्टूडेंट की ये शिकायत आती है कि सर ये हमारा लेक्चर आपके बाकी लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप ना प्लेलिस्ट में जाके उनको सर्च करिएगा। ठीक है, और स्टूडेंट देखिएगा आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स रैप्शन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा न्यूटन्स रैप्शन मेथड। देखिएगा स्टूडेंट ये हमारा है न्यूटन्स रैप्शन मेथड। यहाँ पर ना इस चैप्टर में हम अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है ना उसके रियल रूट्स को फाइंड आउट करेंगे कुछ मेथड्स की हेल्प से। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे न्यूटन्स रैप्शन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा। देखिएगा कोई इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के जितने भी डिजायर्ड रूट हैं उसमें हमने एक्स नोट एक अप्रॉक्स वैल्यू कंसीडर कर ली। जितने भी डिजायर्ड रूट्स हैं उसमें से एक्स नोट उसका हमने एक अप्रॉक्स वैल्यू कंसीडर कर ली, और एच उसमें जो हमने एक्स नोट कंसीडर किया उसमें थोड़ा सा करेक्शन हमने कंसीडर किया है। वो क्या लेट किया हमने एच कंसीडर किया जो अप्लाई टू एक्स टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट। तो स्टूडेंट देखिएगा देन एक्स नोट प्लस एच, एक्स नोट हमारे पास क्या एक अप्रॉक्स वैल्यू है और एच उसमें थोड़ा सा करेक्शन है उस रूट में। तो एक्स नोट प्लस एच हमने ना क्या कंसीडर कर लिया इस इक्वेशन का रूट। तो देखिए एक्स नोट प्लस एच अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। अब स्टूडेंट इसको ना टेलर्स थ्योरम से आप एक्सपेंड कर दीजिए। स्टूडेंट देखिएगा हम यहाँ टेलर्स थ्योरम को एक्सपेंड करते हैं। एक्स नोट प्लस का एच एफ डैश एक्स नोट, आगे की वैल्यूज को हमने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि एच एक ना स्मॉल क्वांटिटी, तो स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो वो क्या आएगा और भी स्मॉल आएगा। स्टूडेंट ये आपका होता है टेलर्स थ्योरम। एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होता है, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स। तो इस टेलर्स थ्योरम की हेल्प से इस फंक्शन को हमने यहाँ एक्सपेंड कर दिया। ठीक है ना, देखिए कंपेयर करिए एक्स के प्लेस पर एक्स नॉट है और जहाँ एच आ रहा है वहाँ आपका एच है। तो इसको हमने किसकी हेल्प से एक्सपेंड किया, एक्सपेंड बाय टेलर्स थ्योरम। तो स्टूडेंट देखिएगा हम ना यहाँ से अब एच की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या आएगा देखिएगा माइनस एफ एक्स नोट अपॉन में एफ डैश एक्स नोट। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमने ना एच की वैल्यू कंसीडर कर लिया। अब देखिएगा इस एक्स नोट से एक वेटर रूट हम क्या मान लेते हैं, x1। ठीक है, तो लिखिएगा नाउ इफ x1, तो x1 हमारा किसके इक्वल है, एक्स नोट प्लस एच के, वी एन इम्प्रूव्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दे रखी है उसका जो इम्प्रूव्ड इससे वेटर रूट हमने क्या मान लिया, x1 लेट कर लिया है। तो देखिएगा ये h की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड आउट किया, इसको यहाँ पुट करिएगा एक्स नॉट माइनस देखिएगा h एफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट, ये आ जाएगा। इसको आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले हमने इस इक्वेशन का एक अप्रॉक्स रूट क्या कंसीडर किया था एक्स नॉट, उसके बाद एक हमने उससे वेटर रूट क्या कंसीडर किया x1। तो आप देख रहे हैं x1 हमारा किसके इक्वल आ गया, एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा अगेन इफ x2 वी अनदर improved रूट ऑफ द इक्वेशन। ये ना एक दूसरा इम्प्रूव रूट है किसका, इस इक्वेशन का। तो देखिएगा x2 और ये क्या आएगा आपका x1। ठीक है, अब आपका देखिए x1 x नोट, तो x2 ना x1 से भी बेटर रूट है, तो इसलिए आप किस तरह से करेंगे, x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश x1। ठीक है स्टूडेंट, ये इस तरह से आता रहेगा। देख रहे हैं x1 x नोट माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट, x2 x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश x1।
ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा इसी तरह सिमिलरली, ठीक है, आप कह सकते हैं अगर आपसे कहा जाए x3 की वैल्यू निकालिए, इससे भी बेटर रूट निकालते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आएगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन में f डैश x2। स्टार्टिंग में हमने x नोट माना, उस x नोट से बेटर रूट हमने x1 कंसीडर किया, और उस x1 से भी बेटर रूट हमने x2 कंसीडर किया, और x2 से भी बेटर रूट हमने क्या कंसीडर किया, x3। तो स्टूडेंट देखिएगा एक जनरल टर्म, इस यहाँ पर कुछ सिमेट्री बन रही है, तो इसको हम जनरलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा अगर हम xn+1 फाइंड आउट करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर x1 आ रहा तो x नोट, x2 आ रहा तो x1, x3 आ रहा तो x2, इसी तरह xn+1 है तो ये क्या आएगा, xn माइनस का f ऑफ xn f डैश xn। तो स्टूडेंट ये एक हमारा जनरल फार्मूला आ गया किसका, न्यूटन्स रैप्शन मेथड का। ये फार्मूला आपको याद रखना है, विच इज रिक्वायर्ड न्यूटन्स रैप्शन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा न्यूटन्स रैप्शन मेथड है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिएगा स्टूडेंट, इस न्यूटन रैप्शन मेथड की हेल्प से कुछ हम जनरल इटरेशन फार्मूला और ड्राइव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा सम इटरेशन y न्यूटन्स रैप्शन मेथड। हाँ स्टूडेंट देखिएगा, अब एक इटरेशन फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं किसके लिए, किसी क्वांटिटी का अगर आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखिएगा द इन्वर्स ऑफ एनी क्वांटिटी, कोई भी आपने क्वांटिटी लिया, द इन्वर्स ऑफ एनी क्वांटिटी ए, कोई क्वांटिटी ए कंसीडर कर लिया, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इस क्वांटिटी का अगर हम इन्वर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट x, इस क्वांटिटी का क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आप, इन्वर्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 1/a, और 1/x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने न्यूटन्स रैप्शन मेथड का फॉर्मूला ड्राइव किया, तो उसमें एक हमें फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो इसको हमने f ऑफ x कंसीडर कर लिया 1/x माइनस a। तो स्टूडेंट देखिएगा f डैश x, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस का 1/x²। तो अब आप लिखो देन y न्यूटन्स रैप्शन मेथड। अब हम यहाँ पर न्यूटन्स रैप्शन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, देन y न्यूटन्स रैप्शन मेथड, xn+1 xn माइनस f ऑफ xn f डैश xn। तो ये हमारा न्यूटन्स रैप्शन मेथड का फार्मूला हमने ड्राइव किया, xn माइनस f ऑफ xn 1/xn माइनस a अपॉन f डैश xn माइनस का 1/xn का स्क्वायर, xn+1 xn माइनस माइनस ये प्लस। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या आपका आएगा, xn² 1/xn माइनस a। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा xn+1 xn, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं अंदर, तो xn माइनस a xn का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिएगा xn+1 इसको ऐड करेंगे तो ट्वाइस xn माइनस a xn का स्क्वायर, तो xn+1। तो स्टूडेंट देखिएगा xn 2 माइनस a xn, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर किसी क्वांटिटी का आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो न्यूटन्स रैप्शन मेथड की हेल्प से ये हमारे पास फार्मूला आ गया है। ठीक है स्टूडेंट देखिएगा दूसरा क्या आता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव होता है, न्यूटन्स रैप्शन मेथड की हेल्प से, वो हम ड्राइव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट लिखिएगा द स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी, द स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी a
इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वांटिटी हमारा ए है, उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो स्टूडेंट देखिएगा हमने स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा, और लेट इसको एक फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब आप यहाँ पर एफ डैश एक्स फाइंड आउट करिएगा 2x। तो फॉर्मूला लिखिएगा वाई न्यूटन्स रैप्शन मेथड। अब हम यहाँ पर न्यूटन्स रैप्शन मेथड को अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा न्यूटन्स रैप्शन मेथड क्या आता है, एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। ये हमारा न्यूटन्स रैप्शन मेथड है। तो स्टूडेंट देखिएगा एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एफ डैश एक्स एन की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन। तो ये क्या बचेगा, एक्स एन स्क्वायर माइनस ए, एफ डैश एक्स एन तो क्या बचेगा 2xn, एक्स एन प्लस 1 2xn। तो स्टूडेंट देखिएगा 2xn स्क्वायर माइनस xn स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं xn स्क्वायर प्लस a अपॉन में ट्वाइस xn। तो xn प्लस 1 इक्वल्स टू आप इसको ऐसे लिख सकते हैं xn प्लस a अपॉन xn। तो स्टूडेंट देखिए किसी क्वांटिटी का अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा इनवर्स स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट लिखिएगा द इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी a इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। कोई क्वांटिटी आपको स्मॉल ए दे रखा है, उसका ना आप इनवर्स स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ए। इसको हम एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 1 अपॉन ए, और स्टूडेंट देखिएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा वो इक्वल्स टू ए। तो देखिएगा लेट इसको हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया इस तरह से, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए तो क्या आएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो न्यूटन्स रैप्शन मेथड आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा वाई न्यूटन्स रैप्शन मेथड, ठीक है। न्यूटन्स रैप्शन मेथड हम अप्लाई करते हैं तो एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन। तो स्टूडेंट देखिएगा एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स एन स्क्वायर माइनस ए, एफ डैश एक्स एन की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे माइनस का 2 अपॉन एक्स एन क्यूब। तो एक्स एन देखिएगा माइनस माइनस प्लस एक्स एन का क्यूब अपॉन 2 1 अपॉन एक्स एन स्क्वायर माइनस ए। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा एक्स एन प्लस 1, तो स्टूडेंट देखिएगा 1 अपॉन 2 इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये देखिएगा आपका एक्स एन माइनस ए एक्स एन का क्यूब, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं एक्स एन प्लस 1 तो स्टूडेंट देखिएगा आपको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 2xn और एक xn आपका कितना हो जाएगा 3xn माइनस ए एक्स एन क्यूब और अपॉन में 2 xn 1, ठीक है। तो ये आप देखिएगा xn अपॉन 2 3 माइनस ए एक्स एन स्क्वायर, ठीक। तो अगर स्टूडेंट देखिए किसी क्वांटिटी का आपको इन्वर्स स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला आया है, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिएगा फार्मूला फॉर पीएथ एंड रेसिप्रोकल पीएथ रूट। कोई क्वांटिटी दे रखा है उसका हमें पीएथ रूट निकालना और रेसिप्रोकल पीएथ रूट निकालना, उसके लिए फार्मूला। तो स्टूडेंट देखिएगा द पीएथ रूट ऑफ एनी क्वांटिटी स्मॉल ए इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। कोई क्वांटिटी दे रखा है उसका ना हमें पीएथ रूट फाइंड आउट करना है तो उसको कैसे लिखेंगे एक्स पी इक्वल्स टू ए।
तो स्टूडेंट देखिएगा, इसको हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया एक्स पी माइनस ए। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा पी एक्स पी माइनस 1। तो आप यहाँ अप्लाई करिएगा वाई न्यूटन्स रैप्शन मेथड। तो न्यूटन्स रैप्शन मेथड क्या आएगा, एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर अब आपका ये आता नहीं एफ ऑफ एक्स एन, ये वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एफ डैश एक्स एन की वैल्यू ये कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करिएगा एक्स एन पी माइनस ए डैश, ये क्या आएगा पी एक्स एन पी माइनस 1। अब आप ना इसका एलसीएम ले लीजिएगा, पी एक्स एन पी माइनस 1, इसके मल्टीप्लाई करो पी एक्स एन पी माइनस, फिर देखो एक्स एन पी माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और इसको थोड़ा स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो p माइनस 1 एक्स एन पी प्लस ए पी एक्स एन पी माइनस 1। तो स्टूडेंट देखिएगा, किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको pth रूट फाइंड आउट करना है उसके लिए फार्मूला। हाँ नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी में देखिए ना रेसिप्रोकल pth रूट लिखा है, तो लिखते हैं द रेसिप्रोकल pth रूट, द रेसिप्रोकल pth रूट ऑफ एनी क्वांटिटी ए, ठीक है, एनी क्वांटिटी ए इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये रूट होगा किसका, इस इक्वेशन का। अब स्टूडेंट देखिए क्या आता है, रेसिप्रोकल pth रूट, ठीक है। तो रेसिप्रोकल pth रूट में अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स पी इक्वल्स टू ए, इस तरह से कंसीडर करेंगे। तो आप देखिएगा लेट, इसको ना हमने फंक्शन कंसीडर कर लिया 1 अपॉन एक्स पी माइनस ए एफ डैश एक्स, ठीक है। स्टूडेंट देखो, इसको अगर इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस पी और एक्स पी माइनस 1, तो माइनस पी अपॉन क्या बचेगा, एक्स पी प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेगा वाई न्यूटन्स रैप्शन मेथड। तो न्यूटन्स रैप्शन मेथड एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन, इस तरह से आएगा एक्स एन प्लस 1 एक्स एन। देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स एन पी माइनस ए एफ डैश, देख रहे हैं डिफ्रेंशिएट हमने ये किया है, माइनस पी अपॉन एक्स एन पी प्लस 1, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस माइनस ये हमारा प्लस, तो एक्स एन पी प्लस 1 अपॉन में पी 1 अपॉन एक्स एन पी माइनस ए, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा, इसको आगे और सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स एन प्लस 1, देखिएगा एक्स एन प्लस 1 अपॉन पी, ठीक, इसका ना अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, तो स्टूडेंट देखिएगा एक्स एन बचेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स एन पी प्लस 1, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आप देख रहे हैं ये क्या बचेगा, p प्लस 1 एक्स एन माइनस ए एक्स एन पी प्लस 1 और अपॉन में p। तो स्टूडेंट देखिएगा एक्स एन, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं p प्लस 1 ठीक है अपॉन p। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा इसके लिए फार्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल pth रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिएगा, आज हमने इस लेक्चर में जो हमारा न्यूटन्स रैप्शन मेथड है उसका मैंने आपको पूरा डेरिवेशन समझाया है और उसकी हेल्प से कुछ इटरेशन फार्मूले को ड्राइव किए हैं और आप लोग इसको पढ़ के देखिएगा। और स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम इस न्यूटन्स रैप्शन मेथड पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में स्टूडेंट बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो न्यू वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।